दोस्तों ये ऑडियो मिक्सर 12 चैनल का मिक्सर है स्ट्रेंजर कंपनी का। इसको मैंने अभी खोला है और काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं और समझा है थोड़ा सा। तो इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इसमें हामिंग आ रही है। मैं अभी आपको माइक में चेक करवा देता हूँ एक बार। ये देखिए माइक को मैं ले जाता हूँ साउंड के पास, ही बगल में ही साउंड है। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा हामिंग आ रही है, बिना कुछ ऑडियो दिए ही इसमें हामिंग का प्रॉब्लम है। तो इसका हामिंग का प्रॉब्लम क्यों आता है, कैसे आता है, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही इसमें जो इको होता है वो इको नहीं काम कर रहा, बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा। तो ये टेक्नीशियन मित्र का ही है, तो इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया हुआ होगा, ऐसा नहीं है, और दिख भी रहा है काम किया हुआ। तो मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से हम चीज़ों को ढूंढेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमने मिक्सर को खोल रखा है और यहाँ पर मैंने इसका माइक भी लगा रखा है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ इधर से। ये देखो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ और एक बार मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इसका माइक है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार आप देखिए। हेलो हेलो हेलो। देखो मैं यहाँ पर सेट कर रखा हूँ, इसको इको को फुल कर देता हूँ। हेलो 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 हेलो। देखिए इसमें कुछ भी इको जैसा इफेक्ट जैसा कुछ नहीं आ रहा है। वहां से मैंने वॉल्यूम फुल रखा है उसका। सभी को घुमा घुमा कर मैं बारी बारी चेक कर चुका हूँ। अब एक बार हम इसका जो वोल्टेज वगैरह है वो चेक करेंगे। तो देखो मैं इसको चेक करने के लिए इस इको वाले माइक, जो हमारा एम्पलीफायर का ये जो लीड है, इस लीड को मैं यहाँ एक साइड में लगाता हूँ। ये देखिए मैं साइड में लगा देता हूँ। ये इसलिए है ताकि हमको चेकिंग करने में समझ आए कि हम कैसे चेक करेंगे। इसको चेक करने का प्रोसेस क्या है कि इको हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका जो वायर है एक निकाल दिया है और ये सॉकेट जो है ग्राउंड टच है इसमें, ठीक है, ग्राउंड का कनेक्शन है। लेकिन जो ऑडियो का कनेक्शन होता है वो मैंने हटा दिया है फिलहाल। आप किसी का भी, आप इसमें से किसी का भी कनेक्शन ये कर सकते हैं। ये स्पेशली इसलिए है कि ग्राउंड का वायर वहां पहले से लगा है। इस मिक्सर का जो ग्राउंड है वो हमारे एम्पलीफायर में जा रहा है, लेकिन जो ऑडियो है वो यहाँ से जाएगा जब हम डालेंगे तब। तो ये वायर है हमारे पास। इस वायर से हम यह चेक कर सकते हैं कि ऑडियो कहाँ तक आता है कहाँ तक नहीं आ रहा, ये चीज हम चेक कर सकते हैं इससे। तो सबसे पहले हमें वोल्टेज चेक करने की जरूरत होती है कि हमारा जो मेन वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है वो कैसा है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने मल्टीमीटर रख देता हूँ, शायद आपको दिखाई दे रहा हो। और एक वायर को हम क्या करेंगे, ग्राउंड कर देते हैं कहीं पर भी, जैसे ये ग्राउंड होता है यहाँ पर। तो मैं ग्राउंड पर लगा लिया। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सप्लाई वोल्टेज कहाँ कितना है। तो ये जो पिने हैं, ये जो कनेक्टर दोस्तों दिख रहा है, इस कनेक्टर में आपका वोल्टेज आता है +15 -15। तो एक बार उसको हम चेक कर लेते हैं। देखो ये कनेक्टर यहाँ पर दिख रहा है, इस कनेक्टर में ये वोल्टेज आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा पॉजिटिव 15 वोल्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उसके बाद ये नेगेटिव 15 वोल्ट भी हमारा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हमारा दोनों वोल्टेज ओके है। जो मेन सप्लाई से आ रहा है वो वोल्टेज भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी और इस पॉइंट पर भी हमारा ये वोल्टेज सही आ रहा है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है, वो कैपेसिटर की वजह से हो सकता है या फिर यहाँ पर लाइट नहीं है इसकी वजह से हो सकता है। तो जब मैंने इसको खोल करके अच्छी तरह से देखा तो इसमें 2-3 वायर जो है टूटा हुआ था। तो मैंने वो वायरिंग जो है जोड़ दी। पहले आपको अच्छी तरह से वायरिंग को जोड़ लेना है। उसके बाद एक वायर यहाँ पर दोस्तों जो इको वाला है, वो इको वाला वायर यहाँ पर छूटा हुआ है। मैंने बोर्ड को भी खोल करके देखा, ये बोर्ड है, इसका आईसी चेंज किया गया है। देख लीजिए आप, इसका जो आईसी है वो चेंज किया हुआ है, काफी भद्दे तरीके से काम हुआ है। तो कई बार इसकी वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारा वोल्टेज या फिर इको नहीं बन पाता। मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ और इसका जो वोल्टेज है सबसे पहले वो चेक करना होगा हमको। तो एक बार फिर से मैं आपको वोल्टेज चेक करवा के दिखाता हूँ।
मल्टीमीटर को फिर से हम ग्राउंड पर रखेंगे एक वायर, और ये जो यहाँ पर 7805 लगा हुआ है, इसका 1 नंबर पिन का वोल्टेज चेक करते हैं। लगभग प्लस 11 वोल्ट आ रहा है, 11-12 वोल्ट के आसपास, और बीच वाले पिन ग्राउंड होता है। तीसरा वाला पिन हमारा जो है 5 वोल्ट आउटपुट के लिए होता है, जो 5 वोल्ट आउट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए 5 वोल्ट यहाँ से आउट हो रहा है। ये वोल्टेज जाना चाहिए, ये जो आईसी लगा हुआ है PT2399, इस आईसी के 1 नंबर पिन पर जाएगा। ये देखिए हमारे ये वोल्टेज जा रहा है, तो इसका मतलब आईसी को सप्लाई मिल रहा है, और ये आईसी इको नहीं काम कर रही। इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ये वायर टूटा हुआ है। तो ये वायर दोस्तों मैंने इसको ओपन किया था, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर जुड़ा हुआ था, जो हमारा मेन आउटपुट होता है, जहाँ पर हमारा ऑडियो आउट हो रहा है, यानी जो हम चैनल 1 चैनल 2 आउट करते हैं, वहाँ पर ये लगा हुआ था। तो मुझे लगा कि ये गलत जगह पर लगा हुआ है, मैंने वहाँ से निकाल लिया। और उसके बाद फिर इसको कहाँ पर लगाना होगा, इसके लिए पहले हमें समझना होगा, और साथ ही ये देखना होगा, मैं आपको एक स्टेप भी बताता हूँ कि आप चेक कैसे करेंगे। ठीक है, कि ऑडियो आ रहा है कि नहीं, या मतलब जैसे नहीं आ रहा, आपकी सारी वोल्टेज ओके हैं, फिर भी ऑडियो नहीं बन रहा, तो आपको चेक करने का एक तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम एम्पलीफायर को या फिर बोर्ड को कैसे चेक करें, ट्रेस करें कि कहाँ मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, ये है इको बोर्ड। ठीक है, अब इसमें ढेर सारा वायरिंग है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा वायरिंग भी समझा देता हूँ, जो मेन जरूरी चीजें हैं। जैसे ये इधर देखो, एक वायर यहाँ से टूटा हुआ है, पहले मैं इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर वायरिंग टूटा हुआ होगा तो भी हो सकता है कि वायरिंग की वजह से भी ऑडियो ना बने, तो आपको वायरिंग पर भी फोकस करना है कि इधर उधर इसकी वायरिंग होती है, और वो टूट जाने के कारण ऑडियो आपका नहीं बन पाता। दूसरा, कई बार वॉल्यूम वगैरह जो होती है वो खराब हो जाने की वजह से भी ऑडियो नहीं बन पाता। आईसी खराब हो सकती है, या फिर आपका जो आईसी का सप्लाई है वो खराब हो सकता है। ऐसे कुछ कारण होते हैं लिमिटेड, जो सबसे ज्यादा आते हैं ऐसे फॉल्ट्स। तो वायरिंग एक बार अच्छे से कर लेते हो। कुछ ड्राई सोल्डरिंग जैसा मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि ये ड्राई सोल्डरिंग की वजह से भी हो सकता है। यहाँ पर जो आईसी को सोल्डरिंग किया गया है, ये काफ़ी भद्दा तो तरीका है, लेकिन मुझे कुछ कमी यहाँ पर दिखी नहीं, तो मैं इसको वैसे ही छोड़ दे रहा हूँ। अब एक बार हम इसमें देखते हैं कि ऑडियो यहाँ पर इनपुट हो रहा है कि नहीं। ये जो पिन देख रहे हैं, इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे ये ऑडियो आउटपुट के लिए है, ये वाला जो पिन दोस्तों देख रहे हो नीले कलर का वायर, ये ऑडियो आउटपुट है। यहाँ से आपका इको आउट होता है। कौन सा ऑडियो? इको वाला। ठीक है, और देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका ऑडियो इनपुट हो गया। यहाँ से आपका ऑडियो इनपुट हो जाएगा, इस तरह से ऑडियो इनपुट होकर के यहाँ से आपका ऑडियो इस पर जाएगा, इस आईसी पर। तो पहले तो हमें देखना होगा कि इस आईसी पर ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो माइक को मैं लगाता हूँ यहाँ पर, और फिर से चेक करता हूँ। हेलो हेलो, देखिए यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। ये हमारा जो एम्पलीफायर का वायर है, आईसी के 14। हेलो हेलो, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो है ऑडियो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑडियो है उसके साथ इको भी आ रहा है। हेलो, ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा ऑडियो इनपुट हो रहा है। और आउटपुट के देख लेते हैं, ये जो वायर है, इस वायर में हमारा ऑडियो आउटपुट होता है। तो यहाँ पर हम एक बार चेक करेंगे। हेलो हेलो, ये देखो हमारा इको एम्पलीफाई हो करके यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है। ये ट्रांजिस्टर देखिए, इस आईसी से ऑडियो निकल करके इस ट्रांजिस्टर पर जाता है, ट्रांजिस्टर के बेस पर। उसके बाद इसके एमीटर से आउटपुट होता है। तो जो ऑडियो है वो काफी मजबूत हो जाता है, और फिर एक कैपेसिटर लगा करके यहाँ से ऑडियो आउटपुट लिया जाता है। उसके बाद ये ऑडियो दिया जाता है जो हमारी मेन लाइन होती है। यहाँ से जो मेन लाइन चल रही है उसमें एक ऑडियो का लाइन होता है, जो ऑडियो को ला करके यहाँ 2 चैनल होते हैं। देखो जब हम देखते हैं तो ये स्टीरियो में बन चुका होता है यहाँ पर।
वैसे इतना छोटा छोटा इसमें वायर है कि इधर उधर घुमाना काफी मुश्किल है दोस्तों। इसका वायर बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा, तो उसको घुमाना काफी मुश्किल है, घुमा करके दिखाना। अ, मैं पहले एक चैनल को यहाँ से निकाल देता हूँ, शायद थोड़ा सा जगह मिल जाए मुझे काम करने के लिए। मैंने एक को निकाल दिया है। देखिए अब जो यहाँ से मेन आउट आया है, सभी का आउटपुट एक लाइन में ले करके इस वॉल्यूम के द्वारा, और फिर यहाँ पर दिया जाता है। एक आईसी यहाँ लगा है, एक आईसी यहाँ लगा है, 4558 नंबर का आईसी होता है। तो दोनों आईसी को इनपुट दे करके उस सिग्नल को अलग अलग एम्पलीफाई करते हैं, और उसको चैनल 1 मतलब लेफ्ट राइट, ये यहाँ पर जो ऑडियो देख रहे हो आउटपुट जो होता है, ये लेफ्ट राइट ऑडियो आउटपुट होता है। लेकिन जो यहाँ से सिग्नल है वो सिर्फ एक लाइन से ही आउटपुट किया जाता है, एक लाइन से ही लिया जाता है। उसके बाद वो सिग्नल दो भागों में, मतलब दो आईसीओ को दे दिया जाता है। एक आईसी यहाँ पर लगा है, एक आईसी यहाँ, तो दोनों आईसी अलग अलग बूस्ट करके फिर से एक एक मास्टर वॉल्यूम लगा करके उसके बाद फिर आगे चैनल को दे दिया जाता है। इस तरह से इसका कार्य फंक्शन होता है। तो दोस्तों चलिए फिर से हम ट्राई करते हैं और वायरिंग को ढूंढने और समझने का प्रयास करते हैं। तो एक बार यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया है, मैं माइक को चेक कर लेता हूँ क्या माइक काम कर रहा है। हेलो हेलो, देखिए अभी माइक काम कर रहा है, बट ऑडियो यहाँ पर इको वाला नहीं है, इसमें इको नहीं आ रहा है। तो अब हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो। देखिए अभी कुछ भी ऑडियो यहाँ पर इको जैसा नहीं आ रहा। फिर से एक बार मैं यहाँ चेक कर दूँ, हेलो हेलो हेलो। या तो ये वायर टूट तो नहीं गया कहीं, क्योंकि हमने देखा है इस पॉइंट पर हमारा ऑडियो आउटपुट हो रहा है। हेलो हेलो हेलो। एक चीज दोस्तों यहाँ पर हुआ है, ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर से ही जब तक हम इसको यहाँ पर लगाएंगे नहीं तब तक ये हमारे यहाँ पर भी वॉल्यूम लगा हुआ है वो काम नहीं करेगा। अब फिर से चेक करते हैं, हेलो हेलो। देखो यहाँ पर ऑडियो जो है आ रहा है। फिर से यहाँ पर चेक करते लगा के, वायर बहुत छोटा होने से टेस्टिंग करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इधर ही चेक कर सकते हैं, हेलो 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 हेलो। दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ से जो वायर आया हुआ है मेन सिग्नल का, उसमें उससे पहले इसमें एक इको मास्टर का ये जो वॉल्यूम लगा हुआ है, ठीक है, ये एक इको मास्टर का यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। आप इसके सेंटर वाले पॉइंट पर अगर जोड़ देते हैं, इस पॉइंट से मैं इसके वॉल्यूम का सेंटर वाले पॉइंट जो है, सेंटर वाले पिन पर इसको जोड़ देता हूँ यहाँ पे। फिर देखते हैं एक बार, हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो। तो दोस्तों अभी बिल्कुल ठीक ठाक ये काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इसको मैं फिट कर देता हूँ, कुछ वायरिंग है इसकी जो कंप्लीट कर देता हूँ। अगर आपको भी बाई चांस ये वायरिंग वाले समस्या आ जाती है आपको कि वायरिंग टूटा हो, या फिर आप इस बोर्ड को जैसे जब रिपेयर करेंगे तो आपको इस तरह से वायर बना करके, देखो मेरे पास जब था तो मैंने ऐसे ही इसको पहले ट्राई कर लिया था, उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाया।
ताकि वीडियो लंबी ना हो। अगर मैं खोजने लगूंगा तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं पहले ही कि इधर आपका ऑडियो आ रहा है कि नहीं इस पॉइंटों पे, और जब इधर ऑडियो आ रहा है तो फिर आईसी से जो आउट होता है वो इस पॉइंट पर ऑडियो आपका आउट हो रहा है कि नहीं, वो आप चेक कर लो। इस तरह से पता चल जाएगा कि आपका इस बोर्ड में प्रॉब्लम है या फिर इधर कोई प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि ये जो वॉल्यूम लगे हैं, इन वॉल्यूम के खराबी के कारण भी ऐसा हो सकता, जो स्पीड और एक स्पीड का लगा हुआ है, एक डिले का लगा हुआ है, और दो मास्टर वॉल्यूम होते हैं, मतलब इफेक्ट मास्टर जो होते हैं, उनके खराब हो जाने के कारण भी ऐसा हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।